दिल्ली बनाम मुंबई, ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट में नहीं, स्टॉक मार्केट में भी जोरदार है। आज हम सिटी गैस सेक्टर के दो बड़े खिलाड़ियों को आमने सामने ला रहे हैं, दिल्ली की आईजीएल और मुंबई की एमजीएल। तो चलिए देखते हैं कि पैसों, ग्रोथ और फ्यूचर प्लानिंग के इस गेम में कौन आगे निकलता है। एक तरफ है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल, जो देश की राजधानी को पावर देती है, और दूसरी तरफ है महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल, जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की धड़कन है। ये दोनों कंपनियां सिर्फ लाखों घरों और गाड़ियों में गैस ही नहीं पहुंचाती, बल्कि कई इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का भी एक जरूरी हिस्सा है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरे मामले को। अच्छा, इससे पहले कि हम नंबर्स की दुनिया में जाएं, फटाफट ये समझ लेते हैं कि ये कंपनियां असल में करती क्या हैं। आप इन्हें गैस के लिए स्विगी या जोमैटो समझ सकते हैं। ये बड़ी बड़ी पाइपलाइनों से नेचुरल गैस लेती हैं और उसे सीधे हमारे किचन के चूल्हे तक, फैक्ट्रियों की मशीनों तक और गाड़ियों के सीएनजी टैंक तक पहुंचाती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। अब हम देखने जा रहे हैं कि इन दोनों कंपनियों ने हाल ही के क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया है। तो सवाल यही है कि पिछले क्वार्टर में इनका परफॉर्मेंस आखिर था कैसा? दिल्ली ने बाजी मारी या मुंबई आगे निकल गया? चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। अब देखिए, पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि आईजीएल साफ साफ विनर है। 392 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट एमजीएल के 202 करोड़ के मुकाबले। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कहानी सिर्फ हेडलाइन में नहीं होती। असलियत जानने के लिए थोड़ा और अंदर जाना पड़ता है। और यही बात है, सिर्फ प्रॉफिट का नंबर देख लेना काफ़ी नहीं है। किसी भी गैस कंपनी की असली हेल्थ का पता चलता है उसकी सेल्स से, मतलब उन्होंने असल में गैस बेची कितनी। इसी को हम कहते हैं वॉल्यूम ग्रोथ। और ये चार्ट देखिए, यहाँ एमजीएल साफ तौर पर बाजी मार रहा है। एमजीएल ने 7.19% की जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है, जबकि आईजीएल की ग्रोथ सिर्फ 3% पर ही रह गई। ये बहुत बड़ा फर्क है, और ये सीधे सीधे दिखाता है कि एमजीएल की गैस की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, इसको और थोड़ा तोड़कर समझते हैं। आप देखिए, एमजीएल ने लगभग हर सेगमेंट में आईजीएल को पीछे छोड़ दिया है। सीएनजी में आईजीएल की ग्रोथ 3% थी तो एमजीएल की करीब 6%। लेकिन असली गेम चेंजर है इंडस्ट्रियल पीएनजी सेगमेंट। यहाँ एमजीएल ने 11.63% की, मतलब कमाल की ग्रोथ दिखाई है, और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कस्टमर्स बड़े होते हैं और लगातार गैस खरीदते हैं। तो सवाल ये है कि एमजीएल इतनी तेजी से ग्रो कर कैसे रहा है। चलिए अब बैलेंस शीट से हटकर जमीन पर देखते हैं कि इनका ऑपरेशनल गेम कैसा चल रहा है। 120 किलोमीटर, सोचिए जरा, सिर्फ 3 महीनों में एमजीएल ने 120 किलोमीटर से भी ज्यादा नई पाइपलाइन बिछा दी। ये लगभग दिल्ली से आगरा जितना हो गया। इससे साफ पता चलता है कि ये लोग नए इलाकों और नए कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए कितने सीरियस हैं। और ये आंकड़े तो अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। करीब करीब 1.25 लाख नए घर जोड़ना, 300 से ज़्यादा नए इंडस्ट्रियल कस्टमर्स और लगातार नए सीएनजी स्टेशंस खोलना, मतलब एमजीएल का जो ग्राउंड गेम है वो बहुत ही सॉलिड नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आईजीएल का गेम थोड़ा अलग है। जहां एमजीएल बाहर की तरफ फैल रहा है, मतलब नए कस्टमर्स और नए शहर जोड़ रहा है, वहीं आईजीएल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब वो अपनी सप्लाई चेन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो आईजीएल ने एक नई कंपनी बनाई है, आईजीएल जेनेसिस टेक्नोलॉजीज। इसमें आईजीएल का 51% हिस्सा है। और ये कंपनी करेगी क्या? ये गैस मीटर्स बनाएगी। अब ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। इससे होगा ये कि उनकी लागत पर कंट्रोल बेहतर होगा और बाहर के सप्लायर्स पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा भविष्य की बात करते हैं। आगे इन दोनों कंपनियों के लिए क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां, इसको समझने के लिए हम ग्रीन और रेड फ्लैग्स का इस्तेमाल करेंगे। ये शब्द सीधे आईजीएल मैनेजमेंट के हैं। वो अपनी अर्निंग्स कॉल में खुद मान रहे हैं कि दिल्ली में जो डीटीसी बसें हैं और दूसरे बड़े कस्टमर्स वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, और इसका असर उनके सीएनजी वॉल्यूम पर पड़ रहा है। तो ये आईजीएल के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है, एक बड़ी चुनौती। उनका सीएनजी का जो बिजनेस है, जो उनके रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उस पर ईवीज के बढ़ते ट्रेंड का सीधा असर पड़ रहा है, वो भी उनके सबसे बड़े मार्केट दिल्ली में। और इसके ठीक उलट एमजीएल के लिए एक बड़ा ग्रीन फ्लैग दिख रहा है। उनका जो ये जबरदस्त एक्सपेंशन है नए इलाकों में और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स से जो मजबूत डिमांड आ रही है, ये उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही सॉलिड बेस तैयार कर रहा है। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं फाइनल स्कोर कार्ड। यहाँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से आईजीएल बड़ी कंपनी है, करीब 23,000 करोड़ की।
पी रेशियो भी ठीक ठाक है, 14.6 के आसपास। लेकिन जब बात आती है शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने की, तो यहाँ एमजीएल ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने 12 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, जबकि आईजीएल का डिविडेंड सिर्फ 3.25 है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद क्या किया जाए? कोई भी फैसला लेने से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक तरफ है आईजीएल, जो एक बड़ा एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है और अब अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने की नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। और दूसरी तरफ है एमजीएल, जो भले ही छोटा है लेकिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि लंबे समय में कौन बाजी जीतेगा, आज का मार्केट लीडर या कल का सबसे तेज दौड़ने वाला? इस पर जरूर सोचिएगा।